आज की कहानी है मिस्टर और मिसिस बेनेट की, जो इंग्लैंड के एक गांव में रहते थे। उनकी 5 बेटियां थी। मिसिस बेनेट अपनी बेटियों को लेकर के हमेशा चिंतित रहती थी कि उनकी बेटियों की शादी कब होगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। एक दिन मिसिस बेनेट कमरे में तेजी से दौड़ते हुए आती है और अपने हस्बैंड यानी मिस्टर बेनेट को कहती है, अरे सुनो, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। नीदरफील्ड हॉल को किसी ने किराए पर लिया है। एक जवान, अमीर और कुंवारा लड़का आया है। मिस्टर बिंगले नाम है उनका। अच्छा है। अच्छा है? आप समझते नहीं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है, हमारी बेटियों के लिए। अगर आप जाकर उनसे मिले तो हमारी बेटियां भी उन्हें जान सकेंगी। समझ रहे हो ना? और अगर मैं नहीं गया तो फिर कोई और जाकर मिल लेगा और वो किसी और लड़की से शादी कर लेगा। हमारी बेटियां पीछे रह जाएंगी। आपको समझना चाहिए कि आजकल रिश्ते आसानी से नहीं मिलते। हाँ। मिस्टर और मिसिस बेनेट की बेटियां ये सब कमरे के बाहर से सुन रही होती हैं। अगली सुबह फिर वही बातचीत चलती है। मिसिस बेनेट कहती है, अब 3 दिन हो गए और आपने अब तक मिस्टर बिंगले से मिलने की बात नहीं की। अरे भाई, मैं तो पहले ही उनसे मिल चुका हूँ। क्या आप मिल आए हैं और हमें बताया तक नहीं? इतने में एलिजाबेथ कहती है, पापा, आपने कब मुलाकात की? मैं तो बस आप लोगों को एक सरप्राइज देने का सोच रहा था। अब देखो तुम सब कितने खुश हो। मिस्टर बेनेट ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन वो अपने परिवार के लिए सही समय पर सही काम करना जानते थे। इतने में मिसिस बेनेट कहती है, अब तो मिस्टर बिंगले का हमारे घर पे आना तय है। बेटियों, तैयार रहो, हो सकता है वो तुम में से किसी को पसंद कर ले। इतने में जेन शर्माकर बोलती है, माँ, आप भी क्या करते हैं? अभी तो हम मिले भी नहीं। ये सब देखकर मिसिस बेनेट बहुत खुश थी। बेटियां भी उत्साहित थी, लेकिन इस सब का असली श्रेय जाता था मिस्टर बेनेट को, जिन्होंने बिना किसी शोर शराबे के एक पिता की असली जिम्मेदारी निभाई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक अच्छा पिता वही है जो कम कहे लेकिन अपने काम से सब कुछ कर जाए। मिस्टर बेनेट ने दिखा दिया कि बोलने से ज्यादा जरूरी होता है समय पर सही काम करना। इसीलिए उन्हें कहा गया है एक बेहतरीन पिता, यानी एन एक्सीलेंट फादर।